यहाँ पे बहुत सारे मसाइल आ गए, उस वजह से पीछे हो गए। हाँ। लेकिन कश्मीर में अब अक्सर कहा जाता है कि ये पेशा अब रफ्ता रफ्ता कमर्शलाइज होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का यकीन और ट्रस्ट कम होता जा रहा है। लेकिन बीच में तो लोग लापरवाही का इल्जाम लगाते हैं। जाते जाते वो ये नहीं कहते हम गए गर्मी के लिए, वो कहते थे हम इसलिए गए यहाँ इलाज सही नहीं है, यहाँ डॉक्टर सही नहीं है। दिल्ली में कोई अस्पताल नहीं है एम्स के बाद जो सिक्किम्स के टक्कर में आ सकता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपने सैटेलाइट कैंपस खोले हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। क्या आपके पास भी या सोरा सिक्किम्स का भी कोई ऐसा प्रपोजल है, प्लान है, प्रोग्राम है? क्लियर विजन है लेकिन मसाइल है। और डॉक्टर साहब, अक्सर हम सुनते हैं या आए रोज हम ये सुनते हैं कि नकली दवाइयों का कारोबार। देखते हैं इसने गलती की उसको बताया है खुदा पे छोड़ दो यार, अल्लाह आपको ये करेगा। जो हमारे यहाँ हेल्थ इश्यूज है उनको एड्रेस करने के लिए क्या सिक्किम सोरा फुली इक्विप्ड है या अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? मैं अपने टाइम का जस्टिफाई कर सकता हूँ। देखो जो मुझे मिला इंस्टीट्यूट, किसी बड़े वीआईपी ने ये बोला मंच पे, मतलब पोडियम पे बोला कि इंस्टीट्यूट वाज वर्चुअली टू बी क्लोज्ड जब हमने डॉक्टर अशरफ को दिया। अच्छा, इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खामी थी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं फैजान कुरैशी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान शरीके गुफ्तगू है वो है मारूफ मुआलिज, सिक्किम सोरा के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, जिन्हें एम्स दिल्ली में भी काम करने का तजुर्बा हासिल है। आज हम डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, रूबरू के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जनाब दावत देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक तजुर्बाकार डॉक्टर हैं और आपका फील्ड एंडोक्रिनोलॉजी जो है ये मेडिकल साइंसेज में एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है। बहसीत डॉक्टर इलाज करना, तिब्बी फ़राइज़ अंजाम देना और एक तिब्बी इदारे का हेड होकर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, इन दो अलग अलग तजुर्बात में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो तिब्बी इलाज आप करते हैं, आपको एक इंडिविजुअल पेशेंट को देखना होता है, उस इंडिविजुअल पेशेंट के सिम्टम्स, उसकी अलामत को करना, अक्स करना है, फिर टेस्ट एडवाइस करने, फिर उससे अलग बात करनी है। ये एक महदूद सा एरिया होता है, हालांकि पेशेंट पे फोकस हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, आप इस वक्त दर्जनों, सैकड़ों, हजारों मरीजों की बात करते हैं। जाहिर सी बात, आप उस वक्त डायरेक्टली कांटेक्ट में एक इंडिविजुअल को फोकस नहीं करते हैं, लेकिन जो भी आपके तदाबीर है, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी सोच है, वो आप इस दिशा में लेते हैं, उस डायरेक्शन में लेते हैं, ताकि इसमें पब्लिक एट लार्ज, चाहे वो इंस्टीट्यूशन में हो या कम्युनिटी में हो, उनके लिए काम करना पड़ता है। जी। इन द हार्ट ऑफ एवरी ड्रीम देयर इज अ स्पार्क। एक भरोसा कि रोशन मुस्तकबिल मुमकिन है, लेकिन कश्मीर के लिए ये ख्वाब चैलेंज के साथ आता है। लाखों रुपए की फीस, टीचर्स की इनकंसिस्टेंसी और खोखले वादे उस ख्वाब की शम्मा को बुझा देते हैं। After all, competitive education should not be the privilege but a basic right. That's why हम proudly offer कर रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे lowest offline fee structure, ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे competitive quality education किसी भी financial stress के बगैर। Enroll now and take the first step towards the brighter tomorrow. आओ काई ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, आपको एम्स दिल्ली में भी ये काम करने का तजुर्बा हासिल है। आपने एम्स दिल्ली में भी अपनी खिदमत अंजाम दी है और एम्स दिल्ली जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम जो है माना जाता है और अवामी हलकों में बहुत ज़्यादा शोहरत है उस इदारे की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या खासियत है वहाँ जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा मशहूर है और क्या कमी है हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स में? देखिए, अगर मैं कहूँगा जो एम्स न्यू दिल्ली का सिस्टम है
हमारा सिक्किम का सिस्टम बिल्कुल ये एक जैसा है, अच्छा, एक जैसा है। बिल्कुल। अगर आप कहेंगे, आपको पता होगा कि 1982 में जब इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया, शुरू किया गया, यानी जाहिर सी बात है 1975 में ये कॉन्सेप्ट कंसीव किया गया। बिल्कुल। इसका आइडिया यही था कि हम एम्स न्यू दिल्ली या पीजीआई चंडीगढ़ के लेवल का एक इंस्टीट्यूट बनाए और जिससे हमारा पूरा हाई लेवल, हाई एंड पेशेंट केयर रेफरल सेंटर यहाँ बने, ताकि यहाँ वादी कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के रीजन के मरीजों को बाहर ना जाना पड़े। वही मकसद था। अगर आप देखेंगे दुनिया भर में जो टॉप नॉच मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो एकेडमिया में है, मीन जो यूनिवर्सिटी टाइप है, इंस्टीट्यूशन टाइप है, उनमें यही तरीकाकार है, यही काम काज का सिलसिला है। जैसे अगर आप देखोगे अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में, आप देखोगे मायो क्लिनिक अमेरिका में है, एमडी एंडरसन है, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, उनके जो इंस्टीट्यूशन वो बिल्कुल पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, एसजीपीजीआई और सिक्किम के पैटर्न पे ही है। आप देखोगे, आप एम्स न्यू दिल्ली के अलावा बहुत सारे 26 एम्स कंट्री में बनाए गए, बिल्कुल उनका पैटर्न एक जैसा है। तो उस हिसाब से सिक्किम कंट्री में पहले 3 या 4 इंस्टीट्यूशंस में था। अब लेकिन आपको पता है, जाहिर सी बात है, यहाँ टर्माइल हुआ, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल आ गए, उस वजह से पीछे हो गया। हाँ, उस वजह से पीछे नहीं हुआ। अच्छा। उस वजह से क्या हुआ, यहाँ का एक्सपेंशन, यहाँ की डेवलपमेंट कमेंसरेट नहीं रही। बल्कि जैसे जब मैं एम्स में था, मैंने वहाँ 10 साल काम किया है, उन 10 सालों में मैंने एम्स को 500% टाइम्स एक्सपेंशन देखा। अच्छा। और सिक्किम में भी मैंने 10-12 साल काम किया, तो यहाँ पे हार्डली 10-20% एक्सपेंशन हो गया। वो ऑब्वियसली फर्क तो होगा जी। डॉक्टर साहब, आप एक माहिर डॉक्टर है और डॉक्टरी का पेशा जो है ये एक मुकद्दस पेशा है, लेकिन कश्मीर में अब अक्सर कहा जाता है कि ये पेशा अब रफ्ता रफ्ता कमर्शलाइज होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का यकीन और ट्रस्ट कम होता जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, आपने तकरीबन 7 साल कबल एक इंटरव्यू दिया था और आपने ये कहा था कि यहाँ लोगों को ट्रस्ट डिफिसिट है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसकी क्या वजूहात है और किस तरह से इस ट्रस्ट को फिर से बहाल किया जा सकता है। बिल्कुल। ये बहुत सही सवाल आपने पूछा। आप मानते, पहले ये कि आप मानते हैं ये सही है? बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी एम्स न्यू दिल्ली का जो ट्रस्ट बना है पब्लिक में, पूरे देश में, बल्कि बाहर भी है, वो बहुत लोगों को इम्पैक्ट है। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कि अगर कहीं कोई भी आदमी इलाज करेगा, वो या टेस्ट करेगा, वो अपना नुस्खा, अपना टेस्ट एम्स के साथ कंपेयर करके वैलिडेट करता। हाँ, अगर एम्स के डॉक्टर ने भी यही बात बोली, उसको बिल्कुल महसूस ये होता कि ठीक है, मेरा डॉक्टर ठीक लाइन पे चल रहा है। कि जरूरी नहीं कि एम्स में 100% करेक्ट होगा, मगर एम्स का एक गोल्ड स्टैंडर्ड बना है। बिल्कुल। लेकिन ये जो ताली जो है 2 हाथ से बजती है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा, अगर हम सिक्किम की बात करेंगे और पब्लिक परसेप्शन की बात करेंगे, अभी हाल ही में एम्स जम्मू लॉन्च किया गया। वहां पे हमारे सीनियर कुलीग, मेरे खास दोस्त डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी डायरेक्टर है, और जब भी वो कुछ भी एम्स में नया बनाते हैं तो जम्मू में के रीजन में सारे लोग, जर्नलिस्ट को, पब्लिक शेयर करते हैं, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, हर चीज पॉजिटिव बोलता है, एम्स जम्मू डेवलप हो रहा है। और हमारे अगर वादी में देखोगे, लोगों का रुझान नेगेटिविटी की तरह चला है। नेगेटिविटी, वो हमेशा कोई जो हम पॉजिटिव स्कीम्स में करते हैं उसको वो हाईलाइट नहीं करते, वो नेगेटिव चीज ही करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, 5000 मुलाजिम है,
40,000 लोग हमारे 24 घंटे में यहाँ आ पाते हैं। फुटफॉल इमरजेंसी में 1,000 मरीज आते हैं, एडमिटेड 1500 है हर दिन। हाँ, और एडमिटेड 1500 के साथ 2-3 अटेंडेंट है। अगर हम कुल मिला के बताएंगे ये 40,000 से 50,000 का फुटफॉल है यहाँ। तो ये तो मुमकिन है, इवेंट हो जाएगा। 5,000 मुलाजिम में 2 मुलाजिम तो लड़ाई हो जाएगी आपस में, कौन सा मामला है। और जब 40,000 लोग दवाई ढूंढते हैं तो इसको तो लाइन में रहना पड़ेगा। लेकिन बीच में तो लोग लापरवाही का इल्जाम लगाते हैं। एक है तो एक बार तो कंप्यूटर शटडाउन तो हो ही सकता है, पावर तो जा सकता है, लेकिन लोग इसी को फोकस करते हैं, जीरो इन करते हैं और वो नेगेटिविटी में जाते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। और जैसे आज विंटर का वेदर है, यहाँ बहुत सारे लोग चाहते हैं हम इलाज करने अमृतसर जाएं, दिल्ली जाएं, गर्मी के मौसम के लिए इलाज भी करेंगे और थोड़ा टूरिज्म भी हो जाए। बिल्कुल, ये तो विंटर में और जाते जाते वो ये नहीं कहते हैं हम गए गर्मी के लिए, बिल्कुल, वो कहते थे हम इसलिए गए यहाँ इलाज सही नहीं है, यहाँ डॉक्टर सही नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से और कॉन्फिडेंस से बताता हूँ, मैंने एम्स न्यू दिल्ली में इतना अरसा निकाला, यहाँ निकाला है, तभी तो अब हमने पूछा आपसे। दिल्ली में कोई अस्पताल नहीं है एम्स के बाद जो सिकिम्स के टक्कर में आ सकता है, अगर हम एकेडमिक ऑनेस्ट इथिकल पेशेंट केयर को देखेंगे। अच्छा, एम्स दिल्ली के बाद? हाँ, मैं वसूख से कहता हूँ, मगर चूंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम इतनी सफाई नहीं कर पाते, लोग भी हमारे ऐसे हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस, हाइजीन कॉन्शियस नहीं है, वो आते थूक मारते हैं, वो आते हैं सिगरेट डालते हैं, वो वॉशरूम अंदर जाते हैं फिर साफ नहीं करते हैं। तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि इतने सारे लोगों की भरमार को हम बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता, अपोलो या फोर्टिस की तरह रख पाए। कैसे रखें जब तक पब्लिक कोऑपरेट नहीं करे। बिल्कुल। और एक चीज जी, अगर आप देखोगे पूरे वादी कश्मीर, हमारे पिलग्रिम्स जो अमरनाथ यात्री आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, लद्दाख के लोग, कुछ चिनाब वैली के और पूछ डोडा भद्रवाह चिनाब, यहाँ से राजौरी से बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इतने सारे लोग यहाँ आते हैं और सारे लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, हमारे हाई एंड इलाज की जरूरत नहीं है, हमारे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की स्किल केयर की जरूरत नहीं है, वो मामूली से मसाइल के लिए हमारे पास आते हैं, इसलिए हमें इतना लोड पड़ता है। बिल्कुल जी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस दौर में सिक्किम सोरा को बनाया गया था उस वक्त पब्लिक डिमांड बहुत कम थी और आज पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपने सैटेलाइट कैंपस खोले हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, क्या आपके पास भी या सोरा सिक्किम्स का भी कोई ऐसा प्रपोजल है, प्लान है, प्रोग्राम है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि ज़रूरत इस बात की है कि सिक्किम सोरा को अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करने की जरूरत है? सही, बिल्कुल सही। देखिए, जब मैंने अपना ये पोस्ट में ज्वाइन ही किया, उससे पहले ही जब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन कमेटी के पास आपको अपनी विजन देना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है। जो मैंने प्रेजेंटेशन दी, ऑनेस्टली जो मेरे माइंड में था, जो मैंने बाहर अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में अपने विजिट्स में या अपनी ऑब्जर्वरशिप में या एम्स न्यू दिल्ली के एक्सपीरियंस में जो भी मैंने देखा वहाँ अच्छा है और उस चीज की यहाँ जरूरत है इम्प्लीमेंट करने की, वो मैंने बिल्कुल वो अपना रोड मैप खींच रखा है, विजन बनाया है, मेरे पास क्लियर विजन है, लेकिन मसाइल है। देखिए, पहले अगर यूनिवर्सिटी होती है, वो कूल एरिया होता है, वहाँ आपको कॉलेज है, स्टूडेंट है, पढ़ाई है, रिसर्च है, वो है, उनको ये हमारी इमरजेंसी और हमारे अर्जेंट एक्सीडेंट मैटर्स नहीं होते हैं। मुझे हर 10 मिनट के बाद कोई पेशेंट को अटेंड करना, कहीं फेसबुक पे मैं पोस्ट डालते, कहीं वीडियो खींचता, हर एक जर्नलिस्ट है आज जिसके पास मोबाइल है वो खींचता रहता है, और मेरे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी टीम, हमारे सीनियर डॉक्टर्स को उसी में बिजी रखते हैं। वो हमारा विजन एक्सपेंशन, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, एमडी एंडरसन, ऑक्सफोर्ड वाला पहुंचने ही नहीं देते। हमारे पास
प्लान है फंडिंग का, हमारे पास एक्सपेंशन का प्लान है, बिल्कुल। मेरे पास कम से कम 10 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बनाने का प्लान है, इस इंस्टीट्यूट को 5 टाइम्स एक्सपेंड करने का प्लान है। मेरे पास ये भी है, हम एक मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम करें इसको। तो चीजें तो बहुत है, लेकिन हमें सरकार का सपोर्ट भी तो चाहिए। आप समझते जो आपका प्रोग्राम है, प्लान है, वो हमारे पूरा हो सकता है? पब्लिक की कॉपरेशन इक्वल चाहिए पब्लिक कि की वो cooperation। हमें फराई छोटे मोटे मसाइल में ना इन्वॉल्व करें, हमें काम करने दे। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ, लोगों को मैं इस्तदा करता हूँ, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूँ, वो हम पे भरोसा रखे, वो हमें चांस दे उनकी खिदमत करने। हमें फख्र है इस बात पे कि कोई सिंपल आदमी 10 रुपए का कार्ड निकाल के मेरे हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड प्रोफेसर को वो जैसे समझता है मैंने खरीद लिया। हमें उस बात पर फख्र है, हम सर्विस देते हैं, लेकिन उस लेवल पे भी नहीं जाना चाहिए। पब्लिक को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हम वो सर्विस दे पाए। हमारे डॉक्टर्स को छोटे मोटे फरोई मसाइल में मामूली से इलाज मालजे में इन्वॉल्व ना करें, हमारा जो मैंडेट है वो करने दे। जी। डॉक्टर साहब, अक्सर हम सुनते हैं या आए रोज हम ये सुनते हैं कि नकली दवाइयों का कारोबार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये किस हद तक सही है? क्योंकि ये एक ऐसा टेक्निकल मामला है, इसमें पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ है, ये डिफरेंशिएट करना ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, और अगर ये सही है तो इस वबा से हम किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, ये खाली दवाइयों में नहीं है। देखो, अगर आपको कोई ब्रांड मार्केट में चलता, कोई केटल चलती है, कोई ड्रेस मटेरियल बिल्कुल, हर चलता है, चीज में है। अगर वो ज्यादा अच्छा चलता है कोई अच्छा, तो उसका काउंटरफीट बनता है। बिल्कुल। तो क्योंकि अनस्क्रपलस एलिमेंट भी होता है, पीपल आर देयर, उसमें तो मतलब ये तो है। अब क्या है, बाहर के कंट्रीज में लेजिस्लेशन बहुत ही स्ट्रांग होती है, वहां पे बैलेंसेस चेक्स हमारे से बेटर होती है, कि वहां अगर किसी को दोषी पाएंगे, किसी को देखेंगे इसकी गलती है, उसको तो वो सजा मिलेगी। यहाँ हम किसी को देखते हैं इसने गलती की, उसको बोलते हैं खुदा इज्जतदार पे, ये छोड़ दो यार, अल्लाह आपको ये करेगा। तो हमारी जो लॉज है, वी डू नॉट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। बट जो दवाइयों का मामला है, देखिए, हो सकता है हमारे पास डुप्लीकेट दवाइयां हैं, लेकिन देखिए क्या मैकेनिज्म है, इसको कैसे ठीक किया जाए। पहले आपका लॉ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जहां से दवाई बनती है, जिस फैक्ट्री से, वहां पे एट सोर्स चेक किया जाए। जब हम इस दवाई को लाते हैं मार्केट में, और या जब ये दवाई हमारे पास हॉस्पिटल में आती है, हम इसको डिस्पेंस करते हैं, वी नीड टू हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म कि इस दवाई को रैंडमली सैंपलिंग की जाए, चेक की जाए, इसकी क्वालिटी देखी जाए। उसका हमने अभी तक नहीं था। मेरा प्लान है, एक इन हाउस एक लैब खोलेंगे, फार्मेसी, और एक क्वालिटी चेक की लैब हमारी अपनी होगी, कि जब अगर कोई हम टेंडर खोलते हैं, कोई दवाई देता है, वो करता है क्लेम कि मेरा दवाई इस स्टैंडर्ड का है, हमारा अपना मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनको बाहर की लैब की सर्टिफिकेट भी होती है, लेकिन हम अपनी लैब की सर्टिफिकेट हो, ताकि हमें क्वालिटी मेंटेन हो जाए। जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ के सेहत के मामलात के हवाले से वाकिफ़ है, और आप इस वक्त प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के सरबराह है, और सोरा स्कीम्स में क्या फैसिलिटीज़ है, इस हवाले से आप बखूबी वाकिफ़ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ हेल्थ इश्यूज़ है, उनको एड्रेस करने के लिए क्या स्कीम्स सोरा फुली इक्विप्ड है, या अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, जो एक्सलेंस है, एक्सलेंस इज कंटिन्यूम। बिल्कुल। ये कहीं अगर इंसान अपने में तालीम का देखेगा, इंसान अपने कैरेक्टर में देखेगा, इंसान अपने सेहत को इम्प्रूव करने में देखा, तो वो इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, अनएंडिंग प्रोसेस है। तो एक्सेलेंस अनएंडिंग प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम परफेक्ट हैं। मैंने अगर रिलेटिवली देखेंगे, मैंने आपको बोला एम्स न्यू दिल्ली के बाद में हमारा बिल्कुल सिस्टम इन प्लेस है, मैकेनिज्म है, पॉलिसीज है, प्रोटोकॉल्स है, बिल्कुल उसकी तरह है।
जाहिर सी बात है हमारी कुछ कमियां भी है, बिल्कुल हमारे पास रश ज्यादा है, इतना मैन पावर नहीं है, जितना लोग आते इतनी स्पेस नहीं है, बिल्कुल जितना हमें कोई भी फैसिलिटी होनी चाहिए कमेंसरेट नहीं है, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। बिल्कुल हमारे एम्प्लॉयज जो है वो ओवरवर्कड है और उनको पेशेंट्स के साथ बात करने का टाइम नहीं आता है। वो अपने पे सेटिस्फाई है कि हम जो इलाज है वो अच्छा है, लेकिन पेशेंट इसलिए सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि वो उसको काउंसलिंग नहीं करता, समझाता नहीं आपको क्या है, ये बीमारी क्या है, इलाज कैसे होगा, आगे क्या होगा, टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, हम कैसे, आपका मेथड क्या है, यहाँ बिल्कुल आने का तरीका, हम उनको काउंसल ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, हमारे एम्प्लॉय को बिल्कुल कम है। तो इस तरीके से पेशेंट सेटिस्फेक्शन कम है। तो उसमें स्कोप है हमें पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए, मैन पावर बढ़ाना है, काउंसलर्स बढ़ाने हैं। दूसरा, जहाँ पे हमें सपोज कहीं सर्जन 2 ही है, वहाँ हमें 8-10 सर्जन चाहिए। बिल्कुल हार्ट सर्जन हमारे पास 2 ही है इस वक्त, कैंसर सर्जन 1 ही है। आई नीड 10 कैंसर सर्जन, आई नीड 20 कार्डियक सर्जन, तब जाके हम सर्विस दे पाएंगे। तो वो उस लेवल पे मैंने उस डायरेक्शन में काम बहुत चला रखा है सिस्टम। अभी गवर्नमेंट के साथ कनेक्टिविटी में हम नया स्टाफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्ट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, नया फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू सेंटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो है, दैट इज देयर। पर अब और एक चीज है, हमारी कश्मीर रीजन जो है ये एक डेड एंड है। ये नहीं है वो कि दिल्ली जैसा एरिया है या चेन्नई या बॉम्बे बिल्कुल जहाँ पे और भी ऑप्शन है लोगों को, यहाँ ऑप्शन नहीं है लोगों को। तो वो चीज मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ इस चीज के, क्योंकि लोगों को ऑप्शन नहीं है। मुझे उस हर बीमारी का मुझे इन हाउस मैनेजमेंट चाहिए, हमें लोगों को बाहर नहीं जाने देना है। कोई लोग शायद ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से जाते हैं, कोई लोग मिसयूज भी किए जाते हैं। देयर आर सम मिसक्रेंट्स जो लोगों को यहाँ से कॉरपोरेट सेक्टर्स में या कुछ एनजीओस, कुछ पब्लिक, कुछ अदर, उनको यहाँ से धकेलना चाहते हैं। तो उसमें मेरा रोल नहीं है, उसमें पब्लिक का ही रोल है, मीडिया का रोल है, वो सही बात सामने लाए ताकि अनस्क्रूपस एलिमेंट्स हमारी ये हमारे पेशेंट्स को गलत डायरेक्शन में ना ले। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आपने कॉर्पोरेट्स की बात की और इसी के साथ साथ आपने अभी कहा कि कैंसर सर्जन्स की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हाल ही में हमने एक खबर पढ़ी थी, यहाँ पर बहुत सारे कैंसर स्पेशलिस्ट्स ने रिज़ाइन करके उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है। इसकी क्या वजूहात है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में सिस्टम में प्रॉब्लम्स हुई होगी, मैं अपने टाइम का जस्टिफाई कर सकता हूँ। देखो, जो मुझे मिला इंस्टीट्यूट, किसी बड़े वीआईपी ने ये बोला मंच पे, मतलब पोडियम पे बोला कि इंस्टीट्यूट वाज वर्चुअली टू बी क्लोज्ड जब हमने डॉक्टर अशरफ को दिया। अच्छा, इसलिए दिया कि हमें पता है ये कुछ ना कुछ कर लेगा। एंड जब मैं आया मैंने देखी है यहाँ बहुत इश्यूज थे। अगर आप देखोगे ड्रग मेडिसिन सप्लाईज में नथिंग वाज इन प्लेस। अगर आप देखो सिक्योरिटी, सैनिटरी और दूसरे इश्यूज, मैन पावर इश्यूज, वो सारे, बिजली, खासकर बिजली, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियरिंग सेक्शंस में प्रॉब्लम थी। बिल्कुल तो शुक्र अल्लाह ताला का है कि खाली कुछ महीनों में मैंने वो सारी चीजें पाइप मैंने लाइन पे लाई। जो यहाँ से डॉक्टर्स जिन्होंने रिजाइन किया था, कुछ आई कैन नॉट से व्हाट वर द रीजन, उन्होंने रिजाइन किया। मे बी देयर वर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, मे बी दे वर फीलिंग सफोकेटेड, और जो भी, मुझे नहीं पता। मगर आई विल टेल यू वन गुड थिंग, एक साइड से मैंने एडवर्टीजमेंट निकाला, हम इमीडिएटली कुछ रिक्रूट कर रहे हैं, और दूसरे साइड से जो पुराने डॉक्टर साहिबान गए हैं, आधे बाहर है आधे इधर है, almost all of them have started liaising with me for coming back. अच्छा, वापस आने और के मैं मैं गवर्नमेंट से अब रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि वो मुझे परमिशन दे, इनका वो एब्सेंस का पीरियड हमें कंडोन किया जाए। वो तो रूल्स के हिसाब से हो जाएगा, अगर वो परमिशन आएगा रूल के हिसाब से तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक देम बैक।
नहीं, हम वो नहीं कह सकते हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पीपल आर डिजायरस कि वो ज्वाइन करें। अच्छा, वो ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अब लोग जो है थायराइड, फैटी लिवर और जो डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है और इसका सद्देबाब क्या है? देखिए, इन सारी बीमारियों को, जैसे आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बिल्कुल। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इवन ड्रग एडिक्शन भी आता है, बिल्कुल। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, दिमागी इश्यूज, वो बीमारियां भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बात है। ये नॉन कम्युनिकेबल की दूसरी टर्म है लाइफस्टाइल डिजीज। बिल्कुल वो जो हमारे रहन सहन, खाने पीने के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया थोड़ा फास्टर देन अमेरिका एंड यूरोप। उनको डेवलपमेंट हुई, वह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएट हो गए, तो उनको अडॉप्ट करने का टाइम मिला। यहाँ हमें टाइम नहीं मिला अडॉप्ट करने। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम जाते हैं करगिल और हम जाते हैं लेह। जब हम जाते हैं एयर बाय एयर, तो आपको पल्मोनरी एडिमा फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप सडनली ड्रॉप हो जाते हो ना लो प्रेशर में। अगर बाय रोड जाते हो, आपको अडॉप्ट करने में टाइम मिलता है। आप मान लो हमारा लाइफस्टाइल बाय एयर पहुंच गया, अमेरिका में मोबाइल लॉन्च हुआ, यहाँ भी लॉन्च हुआ। हमारे बच्चों को बचपन से मोबाइल, हमारे पास चिप्स, चॉकलेट्स, जंक फूड, ऑल दैट थिंग, एंड नो एक्सरसाइज। एक जगह पे ना गाड़ी है, टीवी है, रिमोट है, तो लाइफस्टाइल फास्ट चेंज हो, इसलिए ये बीमारी तेजी से बढ़ते हैं। हमें अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको ये बताऊं, अगर आप इन दिनों देखेंगे, हमने कल ही इमरजेंसी में रिवैम्पिंग की कुछ एरियाज की। मैंने पिछले महीने का डाटा जो हम देख रहे हैं ना, हम हर डाटा को रिवाइज करते हैं। डेटा देखा मैंने, स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स और सीओपीडी के केसेस बहुत सारे आए। बिल्कुल। तो हमें इमरजेंसी में एक एरिया ही डिजिग्नेट करना पड़ा। एक स्ट्रोक भी अलग रखी, हार्ट अटैक भी अलग रखी, सीओपीडी भी अलग रखी, ताकि उसका डेडिकेटेड डॉक्टर रहे। और इनको टाइम कम होता है, जो ही पेशेंट वहां पहुंचेगा, ताकि उसका स्पेशलिस्ट वो पेशेंट ढूंढने में इमरजेंसी में टाइम ना लगे। हमारी इमरजेंसी बहुत बड़ी है। नॉर्मली क्या होता था, आप पेशेंट को ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने उनको डेडिकेटेड सेपरेट बेस बनाई। बिल्कुल। वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि हमारी सोसाइटी में लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया, बीमारियों का भरमार है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा वेदर खराब हो गया, थोड़ा सा कुछ हो गया, तो इतने हजारों में पेशेंट आने लगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ महीने कबल आपने इस इदारे का चार्ज संभाला एज सरबराह, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूशन को मज़ीद आगे ले जाने के हवाले से आपके पास क्या अज़ाइम है, इरादे हैं? देखिए, अल्लाह ताला ऊपर वाला जो उसको अज़ाइम तो उनके चलते हैं, हमारी तो कोशिश है। बिल्कुल। मैं शुक्रगुजार हूँ, जो भी मुझे ब्यूरोक्रेट मिला, पॉलिटिशियन मिला, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो उन सारों को जो मैंने सीधी बात बोली कि हमें ये प्रॉब्लम है, किसी ने कोई चीज मना नहीं की। अच्छा, मना नहीं की। उसके अलावा मेरी अपनी जो कनेक्टिविटी है बाहर की, मैं उसको एक्सप्लॉइट करना टू फुलेस्ट, क्योंकि मुझे सपोज मैंने एम्स में काम किया, मेरे साथ पार्लियामेंटेरियंस एंड बहुत एजेंसीज में, फंडिंग एजेंसीज जैसे है आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी, उनमें मेरा अपना उसमें बैठना है, रसूख का मैं मेंबर हूँ, कई कमिटीज में हूँ, तो उसके हिसाब से मैं उसको एक्सप्लॉइट करूंगा टू माय बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी, ताकि हमें बहुत कोलेटरल गांठ मिले, पैसा मिले स्टेट के अलावा। जो स्टेट शेयर आता है वो लिमिटेड होता है, हमें और एडिशनल आता है। आज सुबह ही हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे एक ग्रुप के साथ, जो वेलकम ट्रस्ट ब्रिटेन में है, और एक नॉर्वे का ग्रुप था। तो हम हाई ऑल्टीट्यूड डिजीज के लिए रिसर्च एज वेल एक एक्सेलेंस सेंटर को यहाँ पे कायम करने के लिए उनके साथ मीटिंग हुई। तो मैं ऐसे आउटसाइड इंडियन बॉर्डर्स आल्सो, जो भी बहुत सारे एजेंसीज है, उनके साथ भी ले जाने में हूँ। दे विल डेफिनेटली हेल्प। बिल्कुल। और मेरे पास इमीडिएटली एक जैसे एम्स जैसा मॉडल है,
जैसे एम्स में फंक्शनिंग है, फिलहाल कम से कम हमें एम्स के तर्ज तरीके पे, एम्स न्यू दिल्ली के तरीके पे चलने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ कहीं कमी है किसी चीज़ की उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नए डॉक्टर्स हैं और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मैं सब अपने जो फैकल्टी है, जो अपने पैरामेडिक्स है, जो मेरे अपने फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मैं समझता हूँ लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हम इस प्रोफेशन में पैसे के लिए नहीं आए हैं। पैसा तो बहुत बन सकता है, लेकिन पैसा जल्दी कमाने के लिए बहुत सारे बिजनेस है आजकल के दुनिया में। आज कॉन्सेप्ट सेल करता है, लेकिन ये इस प्रोफेशन में अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है कि हम नौकरी करते करते, जॉब करते करते आपकी एक इबादत का तरीका बनता है। तो मैं समझता हूँ जो लोग इसको बात को समझे, अर्लियर द बेटर। और जो हमारी पब्लिक है, मैं लास्ट में ये दुआ करूँगा और मैं उनसे इस्तिदा भी करूँगा ताकि उनको हमारे इंस्टीट्यूट की जो मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उनको इस इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखना चाहिए। एतमाद फिर से बहाल हो जाए। एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है, उनको आना चाहिए। और मेरे दरवाजे 24/7 ओपन है कि किसी को भी कभी लगी कोई कमी है उसको आना है, मुझे बोलना है, रादर देन सोशल मीडिया पे जाए, पब्लिक में जाए, उधर कंप्लेंट करे। वो आके मुझे कंप्लेंट करे, मैं उसका अजाला नहीं करूंगा, तब वो कहीं और जाए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मसरूफियात के बावजूद अपने वक्त निकाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे स्कीम शोरा के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।